मॉडर्न वॉरफेयर में क्या जरूरत है? ड्रोन, मिसाइल्स, ठीक है, आर्मी का इक्विपमेंट। अगर देश का एस्पिरेशन नहीं हो दूसरे की टेरिटरी कब्जा करने के लिए, तो हमारे पास सेल्फ इक्विप्ड है। तो मॉडर्न इक्विपमेंट में देखिए 660 ड्रोन फैक्ट्रीज है इंडिया में। अब ये पूरा ड्रोन कितना बनेगा? अभी 60 ड्रोन फैक्ट्री है यहाँ पर। तो किस तरीके से ड्रोन कैसे बन रहे हैं, हर तरह के बनेंगे। आप देखना चाहोगे कि इस बार हमने क्या किया? अरे पिछोरा थे 1950s के, उनको सबसेल करके इनको गिराया हमने, ठीक है। हमारे गरुड़ ने स्नाइपर्स ने गिराए। तो इन्होंने जब पाकिस्तान ने जैसा लॉन्च किया था जब खूब सारे ड्रोन कि हम क्या एयर डिफेंस डिप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी तैयारी समझनी, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट भी स्टैंड ऑफ क्रॉस नहीं करेंगे। हमारा मिसाइल मेन इक्विपमेंट है जो स्ट्राइक करना के अंदर कुछ बनाइज कर सकते हैं। तो इसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पिछली बार भी कहा था, ये बात कहा था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का विश्व में किसी देश को उम्मीद नहीं थी, कोई नहीं इस देश तक नहीं पहुंच सकता। इजराइल भी हमसे कुछ सीखेगा। 27 मिनट तक जब वो तैयार हैं, तैयार ना हो तो बात अलग है, जब वो तैयार बैठे हुए तभी पैनलाइज कर दिया। इसीलिए मैं एक आपके माध्यम से एक और कहूंगा कि हमारे जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। मैं देश को अग्निवीर स्कीम से मुक्त रखा जाए ताकि हमारी एफिशिएंसी मजबूत रहे और पाकिस्तान को जब मिले हम इसको डिस्ट्रॉय। आपके आवाज पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, आपके पास आते हुए चुनौतियां क्या देख रहे हैं आप भारत के सामने, और अगर आपको सीधे सरकार को सुझाव देना हो कि को और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिसकी यहां स्टूडियो में चर्चा हो रही है, आप भी इस बात को मानते हैं? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं इस स्टेटस में नहीं हूं कि सरकार को कोई सुझाव दूं। सरकार बहुत इस समय सक्षम है, हमारे प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, हमारे सब लोगों को पता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस समय दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। होता क्या है कि ऐसे हालात में सब देशवासी और बाकी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं वो थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं। आप सुन रहे होंगे सड़कों पे भी, और जो आपके मित्र वगैरह मिलते हैं कि भाई युद्ध खत्म हो गया, युद्ध विराम हो गया, वेरी वेल डन, शाबाश शाबाश। तो इसके बाद ये खतरा रहता है कि हम कहीं अपना गार्ड नीचे ना कर दें, और ये चीज़ के ही ऊपर वो कैपिटलाइज करती है दुश्मन। तो दुश्मन ये फैलाना चाहती है कि जी हाँ ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तो लड़ाई ख़त्म हो गई। तो हर एक भारतवासी को ये एक बात ज़रूर समझनी चाहिए, जो मैं 3-4 दफ़ा टीवी पे कह चुका हूँ कि एक लक्ष्य पिक्चर आई थी, उसका एक डायलॉग उनको एक दफ़ा पछाड़ दिया, तो ख्याल रखना ये पाकिस्तानी दोबारा फिर आते हैं तो हमें पाकिस्तानी फिर आएंगे। लेकिन अब देखने दूसरी जो इसकी जो एविडेंस मिल रही है वो ये है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान सरकार अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भावलपुर में जैसे मोहम्मद मुदरके में लश्कर-ए-तौयबा, उसको कितना पैसा दे रही है, रीबिल्ड कर रही है, बिल्डिंग करेंगे कि उस पैसे को इस्तेमाल करके कोई और टेररिस्ट इंसिडेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय हमारे पास 2-3 काम करना ज़रूरी है जो हम कर रहे होंगे। वो ये कि एक तो जो डोमेस्टिक हमारे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में और भी कहीं होंगे, उनको ढूंढना और उनको कंट्रोल करना, उनको नष्ट करना। दूसरा, अपनी इंटेलिजेंस को और पुख्ता करना, अपनी जितनी सैटेलाइट इमेजरी है, जितने और ट्रांसमिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, अपने नागरिकों को कंटिन्यूसली बताना है कि देखिए ये पाकिस्तान ऐसा देश है, किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि एक आध दफ़ा इसका जो सिविल डिफेंस का रिहर्सल हुआ था, एक आध दफ़ा और हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से जो हमारी वर्नरेबल पॉइंट्स है, वर्नरेबल एसेट्स हैं, जैसे डैम्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, उनको और सतर्क रखना है। क्योंकि जब मिलिटेंट्स काम करते हैं तो डेली काम करेंगे, उसमें से 90% तो हम उनको रद्द कर देंगे, लेकिन एक आध भी अगर निकल आए तो पहलगाम हो जाएगा। तो वी हैव टू नाउ टुडे टेल द एंटायर नेशन, हमें अपने आज दोस्तों को बताना चाहिए, देखो भाई लड़ाई तो ख़त्म हो गई है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम अभी कभी हो नहीं सकता। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी। और वो तो खुद कह रहा है। मैं तो बहुत अमेज हो गया उस बयान को सुन के कि हम संडे तक ऐसे युद्ध विराम। अरे भाई संडे के बाद क्या होगा फिर? तो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्यूपिड। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ चित्रा जी, प्रधानमंत्री ने एक सेंटेंस यूज़ किया था
कि भागलपुर एंड मुरिदके आर यूनिवर्सिटीज ऑफ टेररिज्म। बहावलपुर सारे विश्व में जो टेररिज्म घूम रहा है, चाहे यूके में हो चाहे और हो, जी भागलपुर में जी। और मुरिदके में, वो एक दे आर यूनिवर्सिटीज ऑफ टेररिज्म। बिल्कुल। दुनिया में सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज हैं, उसको हमने नष्ट किया था। लेकिन दुनिया को ये समझना चाहिए कि इस समय भारत पाकिस्तान के संग लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहा, बल्कि पूरे विश्व के लिए लड़ रहा है। इंडिया इज फाइटिंग टेररिज्म ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। बिल्कुल। तो इस समय पूरे विश्व को ये कहना चाहिए कि हम भाई भारत को सपोर्ट करें इन फाइटिंग टेररिज्म, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें और मदद करनी पड़ेगी, जो भी हम कर सकते हैं करें। लेकिन हमारे को जैसे और देश हैं उनका तो कोई इस वक्त इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली तो है नहीं। सर लेकिन वो ट्रम्प के बयान पर भी ना उनका यू टर्न, सपोर्ट इंडिया बिकॉज वो हमारे भी। बिल्कुल, उनका यू टर्न क्यों हुआ? अब लगातार 10 मई से वो 6 बार बयान दे चुके हैं और अब 15 मई तक आते आते उन्होंने पूरा यू टर्न कर लिया। अब देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें देखिए बहुत सारे देश ऐसे भी हैं वर्ल्ड के अंदर आज, जिनके नाम हमको नहीं लेने चाहिए, कि वो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, भारत आत्मनिर्भर बने, भारत को कुछ ना कुछ और करना पड़े, भारत देशों पर डिपेंडेंट हो जाए, राइज कर रही है दिन पे दिन। हम एक आज दावे से कहते हैं कि वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज में आने वाले हैं। तो भारत कोई ऐसा शक्तिशाली देश न बन जाए जो हमारी अहमियत कम हो जाए। इस वजह से भी लोग हमसे थोड़ा कहिए चिढ़ते हैं, नहीं कहना चाहिए, बट दे नॉट हैप्पी अबाउट इट। सो दे वांट टू सी कि भारत में इतनी तरक्की जो हो रही है वो ना हो। इनकी आर्म्ड फोर्सेस तरक्की कर रही हैं, इनका इक्विपमेंट खुद बनाने लगे हैं, ये इनका पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है, इनकी डिप्लोमेसी सारे वर्ल्ड के अंदर इनकी दोस्ती है, ये किसी से भी बात करते हैं, अपनी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का बड़ा फ़ायदा उठा रखा है। इनकी जो आज स्ट्रेटजी है वो पूरी इस पर निर्भर है कि अरेबियन सी को हम कंट्रोल करते हैं। हमारी नेवी कभी भी अरेबियन सी को कंट्रोल कर सकती है, इंडियन ओशन को कंट्रोल कर सकती है। सो ये सब चीज़ें दुनिया में देखिए पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी, तो इस वजह से ये तरीके की बातें करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि विदाउट लुकिंग एट एनी अदर पॉइंट, मैं ये कहूँगा चित्रा जी कि एज ए मैच्योर नेशन वी शुड कंटिन्यू सिंगल माइंडेड, कि भाई हमें अपने देश को हर हालत में आत्मनिर्भर बनाना है। बिल्कुल, हमें अपने देश को ट्रेनिंग करनी है, तैयारी करनी है, किसी समय भी हम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। दिस इज ऑल दैट आई हैव टू से। बाकी सरकार में बहुत बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और कितना अच्छा काम करके तो दिखा दिया। इतना अच्छा काम आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। 2-4 जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं उनका बयान सुनिए, एक स्पेंसर हैं, कोई कूपर हैं, उनका बयान सुनिए कि इंडिया इज कम आउट विद अ डॉक्ट्रिन व्हिच नोबडी थॉट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से डॉक्ट्रिन बन सकती है टेररिज्म के अगेंस्ट। सो these are the issues that people are happy and we have to continue making them happy or unhappy, जो भी आप कहिए। तो पॉइंट सिंपल ये है कि वी हैव इम्पॉर्टेंट टास्क, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू कंटिन्यू सिंगल माइंडली टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग टेररिज्म। टेररिज्म अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इनके जैश मोहम्मद के जो मसूद अजहर हैं, हाफिज सईद हैं, उनको समाप्त बहुत ज़रूरी करना है। उसके लिए मैं कहता हूँ सिंगल माइंडेड एफर्ट होना चाहिए, और हो रहा होगा। बलूचिस्तान वाले लोगों को कितना इन्होंने परेशान किया है, बलूचिस्तान वालों को और हमें मदद करनी चाहिए। अफगानिस्तान से इनको वालों को मदद करनी चाहिए, जिससे कि इनके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पड़े, जिससे ये सोच भी ना सकें कि कोई इस तरह का कांड दोबारा कर सकते हैं। और ये